अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, TSS एक्सपीरिमेंट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एंड मेजरमेंट लेसन नंबर 6 हम स्टार्ट करने लगे हैं। नो टेस्ट नॉर्म्स एंड इंटरव्यू। अच्छा, इन सबको हम देखते हैं अपने शॉर्ट लेक्चर्स में ताकि शॉर्ट वे से याद कर लें हम। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे नोट्स हैं, ठीक है। व्हाट आर नॉर्म्स? नॉर्म्स क्या होता है? स्टैंडर्ड कंपेयर स्कोर्स। अच्छा, हम रिजल्ट आता है हमारा, कह लो कि हम बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं, हम कहते हैं 90 प्लस वाला स्टूडेंट जो है वो 7 बच्चों के 90 प्लस मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो हम एवरेज जो निकला स्टैंडर्ड निकला वो 90% है, 90 प्लस है, ठीक है। इसको हम नॉर्म कहेंगे कि हमने कंपेयर करना है दूसरों के साथ, अपना रिजल्ट दूसरों के साथ कंपेयर करने को जो एवरेज निकलता है ना उसको हम कहते हैं नॉर्म। कह लो कि सबके मार्क्स जो है ना 50 प्लस आए हैं, 52 53 54 इतने इतने मार्क्स आए हैं सबके, ठीक है। अब मैं अपना जो रिजल्ट है ना मैं उनके साथ कंपेयर करूंगी और मैं कहूंगी कि मुझे 50 प्लस मार्क्स चाहिए या 50, अगर 54 तक सबके मार्क्स आए हैं मुझे 58 तक चाहिए। तो मैं इस जो उनका मैं यही चाहूंगी ना कि सबके 54 तक मार्क्स आए तो मेरा 58 आए, मेरे 58 आए। मगर जो 54 है ना जिससे मैं कंपेयर कर रही हूँ जिस नंबर के साथ, उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। वो हमारा स्टैंडर्ड है, ठीक है। रो स्कोर, ठीक है, वो अकेला मीनिंग नहीं रखता, वो मीनिंग तब रखता है जब हम जो है ना अपने रिजल्ट के साथ उसको हम कंपेयर करते हैं, इसको कहते हैं, ठीक है। ये एवरेज जो है ना स्ट्रेस कह लो कि एग्जाम्पल दी हुई कि 25 से लेके यू कह लो कि 30 अबव एवरेज जितने हैं। मैंने आपको ये एग्जाम्पल ये वाली नहीं दी। अब एग्जाम्पल देते हैं कि सबके टोटल मार्क्स 30 है, 30 मार्क्स हैं सबके एवरेज टेस्ट के, ठीक है, अबव, ठीक है, हाई। टोटल मार्क्स से शुरू से बताती हूँ, ठीक है। टोटल मार्क्स 40 नंबर का रिजल्ट है, टोटल 40 नंबर का आपका टेस्ट है, ठीक है। उसमें से सबके मार्क्स 25 के लगभग करीब आए हैं, एवरेज स्कोर, ठीक है। 25 एवरेज स्कोर आया है, कह लो कि सबके 25 23 22 21 23 और इस तरह लास्ट जो सबसे हाईएस्ट मार्क्स है वो 25 है। उसके बाद अगर मैं अब चाहूंगी कि मेरे मार्क्स जो है ना इनसे ज्यादा ही हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि अल्लाह हमारे उससे कंपेयर ज्यादा मार्क्स आ जाए, ठीक है, ये वो, ठीक है, या फिर जो भी है, ठीक है। अगर मेरे मार्क्स आ जाते हैं 30 तो मैं कंपेयर करूंगी 25 के साथ। 25 जो है नॉर्म है, नॉर्म है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, ये कह लो कि एवरेज है सबका। और मेरे मार्क्स 30 आए तो मुझे पता चल गया कि सबके मार्क्स 25 सबसे हाईएस्ट है, तो उससे ज्यादा मार्क्स मेरे हैं। मैंने कंपेयर किया ना 25 के साथ, इसको 25 नंबर को हम एवरेज स्कोर को कह लेंगे नॉर्म है, ये नॉर्म है, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि नॉर्म ये बुक में बहुत ज्यादा घुमा घुमा के बात बताई हुई थी जो कि नहीं समझ आ रही थी। मैंने कहा आसान तरीके से समझा दूं। एक लैंग्वेज की डेफिनेशन ये स्टैंडर्ड टू कंपेयर स्कोर, स्केयर को कंपेयर करना, कोई भी स्कोर को कंपेयर करना, उसको हम कहेंगे नॉर्म, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन सेपरेट अभी हम ग्रुप के साथ भी कर सकते हैं, हम ग्रुप के साथ ही करते हैं हम स्कूल में कंपेयर। योर पोजीशन इन ग्रुप, ये पोजीशन ग्रुप में आती है, ये अबव एवरेज भी आ सकता है, बिलो एवरेज भी आ सकता है, एवरेज भी। अबव एवरेज के सबके मार्क्स 90 प्लस है, हाईएस्ट मार्क्स हैं। बिलो एवरेज सबके मार्क्स 20 लो है, ठीक है। एवरेज किसी की 50 आ रहे हैं, किसी के 60 आ रहे हैं, ये 3 स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है। रिलेटिव स्टैंडिंग, अब एवरेज, अबव एवरेज, बिलो एवरेज और एवरेज। मुझे समझ में आ गया होगा। आगे हम चलते हैं। अब अपने नॉर्म्स को हम किस तरह फ्रीक्वेंसी डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स और डिफरेंट चीजों के साथ कंपेयर मेजर कर सकते हैं, किस तरह स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड स्कोर। पहले देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के हम अपने जो डाटा है ना उसको फ्रीक्वेंसी ऐसे बनाते हैं जिसका हमें पता ही है कि हम एक लाइन ग्राफ बनाते हैं, एक्स एक्सिस में लाइन लगाते हैं और एक वाई एक्सिस में लाइन लगाते हैं। फिर लगाने के बाद जो स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, 50 से लेके 54 तक एक तरफ चले जाते हैं, 55 से लेके 59 तक सारे एक तरफ चले जाते हैं। ये हमने कंपेयर किया। अब इसको जो बनाते हैं ना हम इसको कह लेंगे हम की फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कह लो कि हम ना उसको बार की शेप में करते हैं और उसको हम अगर डॉट लगा के फ्रीक्वेंसी की लाइन में करें तो उसको हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहती हैं। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाती हूँ। अच्छा, पहले देखते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कह लो कि पहले इसमें एक वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है, ठीक है। जो ऊपर को है ना जहाँ पे 10 8 6 और 4 2 है, ये वाली साइड को हम कह लेते हैं ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है। ये जो नीचे वाली है। अब स्टूडेंट्स के मार्क्स कितने हैं? 40 से लेके 50 50 से 60 60 टू 70 70 टू 80 80 टू 90, ठीक है। अब इनको हमने कंपेयर करना है। 40 से लेके 50 तक हो गए, 50 से लेके हो गए 60 तक, 60 से लेके हो गए 70 तक। इनके थ्रू हमने डॉट्स नहीं लगाने, इनको हमने लाइंस के थ्रू बार बनानी है। ये जिसमें बार बनी होती है ना बस उसमें हमने बनाना कुछ भी नहीं है, बस आपको बता रहे हैं वो, ठीक है। आपने ना पेपर में डायग्राम बनाकर आनी है ना डायग्राम वाला क्वेश्चन आना है। हाँ जी, पूछ सकते हैं वो कि हिस्टोग्राम में बार होती है, जो बार बनी हुई है ना
ये देखें, ये जो बने हुए हैं, ये जो स्क्वायर बने हुए हैं बॉक्सेस, ठीक है, इनको बार कहते हैं, ठीक है, ये बार बनी हुई होती है, ठीक है। और जो है ना पॉलीगॉन्स, अब ये देखो ये भी सेम वही चीज है, बट हमने यहाँ पे क्या करना था, कौन सा पॉइंट हमें चाहिए ना, वहाँ पे हमें 2 चाहिए, 2 के बाद हमें 5 चाहिए, 5 से थोड़ा सा ऊपर ये 5 है, और ये 8 यहाँ पे, 6 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, वहाँ पे हम पॉइंट लगा डॉट डॉट लगाते जाएंगे, डॉट लगाने के बाद उस लाइन को ज्वाइन कर देंगे, आप उसमें लाइन जोड़ देंगे, तो इसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन ये होता है, ठीक है, जिसमें हम डॉट लगाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जोड़ते हैं, उसको हम पॉलीगॉन कहते हैं। जिसमें हम बार बनाते हैं, हम इसको हिस्टोग्राम कहते हैं। ये दोनों फ्रीक्वेंसी फाइंड करने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के वो हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है कि किसने कितने मार्क्स लिए, जो 40 से लेके 50 के दरमियान वाले बच्चे हैं, 50 से लेके 60 के दरमियान वाले, 60 से 70 के दरमियान वाले, 70 से 80 के दरमियान वाले, 80 से 90 के दरमियान वाले बच्चे, उनको कंपेयर करने के दरमियान वाले बच्चों के लिए हम जो है ना ये लगाते हैं। अब 40 से लेके 50 तक 2 बच्चे आ रहे हैं, 50 से लेके 60 तक 5 बच्चे आ रहे हैं इनके दरमियान में, ठीक है, और इसमें भी यही सेम टू सेम चीज यही है, ठीक है। उम्मीद समझ में आ गया होगा। बस आपने यहाँ तक ना फ्रीक्वेंसी इज मेड ज्वाइनिंग पॉइंट टू पॉइंट हिस्टोग्राम ऑफ बार, ठीक है। अच्छा कह लो जो सी हिस्टोग्राम है वो बार जोड़ी हुई होती है, और पॉलीगॉन्स में कह लो ये है। अच्छी तरह समझ में आ गई आपको ये चीज, ठीक है, ये चीज बताना मैं चाह रही थी आप लोग को। चलिए अब चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। उम्मीद है ये दोनों चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी आप लोग को। अगर नहीं आई मुझे कमेंट में बता देना, मैं दोबारा से एक शॉर्ट रील बना दूंगी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को वहां समझ में आ जाए ये चीज, ठीक है। आगे बेल कर्व, नॉर्मल कर्व, अच्छा ये भी वही जिस तरह लाइन बनी होती है ना उस तरह लाइन बनाई होती है, मगर इसको कर्व किया हुआ होता है, मतलब कि ऊपर से जाके नीचे की तरफ, नीचे को जाके ऊपर की तरफ। नॉर्मल कर्व जिस तरफ जा रहा होता है ना हमारा पॉइंट एवरेज, वो इसमें क्या आता है, कभी स्कोर लो हो रहे होते हैं, कभी स्कोर हाई हो रहे होते हैं, तो इससे खुद ब खुद जो है ना बेल शेप बन जाती है, ठीक है। आगे है मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। अच्छा वेरिएबिलिटी फाइंड करने के लिए ना हम मेजर करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। अच्छा सेंट्रल टेंडेंसी का नाम आ जाएगा ना, आपने समझ जाना है। मेन मीडियन में हमने मैथ में हमने ये चीजें बहुत पढ़ी हुई है, ठीक है। ये भी मैथ ही, क्योंकि हमने मार्क्स को फाइंड करना है, उनकी स्कोर निकालनी है, उनके एवरेज। हमने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद जितने मार्क्स आए उनको सबके साथ कंपेयर करेंगे तो नॉर्म्स निकल आएगा। कंपेयर करने के बाद फिर सब बच्चों के साथ ग्रुप में मेजर कंपेयर करने का तरीका क्या है, एक तरीका है फ्रीक्वेंसी, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेल कर्व नर्व। अच्छा उसके बाद हम एवरेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मीन मीडियन मोड करते हैं। मीन में क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज को प्लस करके ना डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर है, ठीक है, ये चीज हम करते हैं, ठीक है। मीडियन में हम क्या करते हैं, मिडिल वाली वैल्यू, ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात आपसे वो शॉर्ट क्वेश्चन एक लास्ट टाइम आया था कि आपको इस 3 मैं ये सेंट्रल टेंडेंसी के नाम लिखे हों विद उनकी डेफिनेशन, ये लॉन्ग आया था, ठीक है। तो आपने इनके नाम लिखने हैं, मेन मीडियन मोड, और एक एक लाइन की डेफिनेशन लिखनी। डेफिनेशन क्या है, मेन का मतलब होता है सारी वैल्यूज को प्लस करके डिवाइड कर देना है इक्वल नंबर के साथ, ठीक है। उसके बाद मीडियन की सारी वैल्यूज को इकट्ठा करके तरतीब से लिख के ना, बड़ी वैल्यू पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, तरतीब से लिख के सारी वैल्यूज को, फिर उनमें से जो सेंटर वाली वैल्यू होगी ना, मिडिल वाली, अगर एक एक दो है दो, उनको हम मीडियन कह देते हैं। और जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है ना उस वैल्यू को हम कहते हैं मोड, ठीक है। ये 3 डेफिनेशन आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद है आप इनकी एग्जांपल्स भी लास्ट में लिखना, ठीक है। मुश्किल नहीं है, अगर मजीद अभी भी आप लोगों को समझ में नहीं ना आया तो आप मुझे बता देना, मैं रील बना दूंगी। पहली बात है आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, ठीक है, ये चीजें पता होंगी। पर बाज़ औक़ात किसी ने कह लो कि मैथ नहीं पढ़ी होती, इंटरेस्ट नहीं होता, भूल जाता है, कोई बात नहीं, तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आप लोग को फिर दोबारा समझा दूंगी, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ बैठी है आप लोग को समझाने के लिए, आप लोग की हेल्प करने के लिए, ठीक है। आगे हम वेरिएबिलिटी देखते हैं, ये क्या वेरिएंस, ठीक है। एवरेज सारी वैल्यू हमने निकाल ली ना, मीन निकाल लिया, मीन को हमने दोबारा से स्क्वायर रूट करेंगे ना, सारे का सारा एवरेज फाइंड करने के लिए हम वेरिएंस करते हैं, उसको हम मीन की जो वैल्यू आई होती है ना डिवाइड करके आंसर जो निकलता है उसको हम अंडर रूट स्क्वायर कर देंगे, वेरिएंस होता है। आप बस ये डेफिनेशन याद कर लेना, ठीक है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन क्या होता है, ये फाइंड करना होता है कि सबके जो, अब एग्जांपल कि मैं अपना रिजल्ट मेजर करूंगी सबके बच्चों के साथ, तो मेरा रिजल्ट सबके करीब आ रहा है, तो इसका मतलब कि डेरिवेशन ज्यादा है, डिफिकल्ट है, ठीक है। और अगर सबसे मेरा दूर दूर है, सब ज्यादा अच्छे नंबर लिए सबने, तो मेरा स्मॉल होगा स्टैंडर्ड डेरिवेशन, ठीक है, सिमिलर है, ठीक है। फिर अक्सर ऐसा भी होता है कि सिमिलर भी आ रहे हैं ना, सबके नंबर सेम है, तो वो सिमिलर स्टैंडर्ड डेरिवेशन कहलाया जाता है। रो स्कोर का कोई मतलब नहीं होता अकेले। अब अगर हम मेन नॉर्म फाइंड करें, फिर मीन, फिर स्टैंडर्ड डेरिवेशन अंडरस्टैंड करने के लिए, तो फिर हमें ये चीज समझ में आ सकती है। चलिए अब चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। अच्छा ये स्टूडेंट्स, ये हमारे एमसीक्यूज हैं। व्हाट गिव्स मीनिंग टू रो स्कोर्स। रो स्कोर्स का मतलब होता है कि नॉर्म्स, ठीक है, सबके साथ। अच्छा स्टैंडर्डाइजेशन सैंपल इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। मिडिल वैल्यू इज कॉल्ड मीडियन कहते हैं उसको।
मोस्ट रिपीटेड स्कोर इज मोड, जो बार बार रिपीट होता है उसको मोड कहते हैं। बिग स्टैंडर्ड डेरिवेशन मीन एवरेज। और हिस्टोग्राम शोज डाटा एज बार, हिस्टोग्राम में बार के थ्रू, मैंने कहा था नहीं एमसीक्यूज आया हुआ है पेपर में। आगे बेल कर्व शोज मोस्ट पीपल आर एवरेज। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम टू सेंटर मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी मीन वीनियर मोड। अभी इन्होंने सिर्फ नेम पूछा है और उसके अलावा वो डिटेल भी पूछ सकते हैं लॉन्ग में के, तो फिर आपने पूरी पूरी जो है ना मेन मीडियन मोड की डेफिनेशन बेशक आप अपने से लिख दें या फिर जो मैंने शॉर्ट नोट्स पे आप वो लिख दें, तो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर था, उम्मीद है आप लोग को अच्छे से रीति समझ में आ गई होगी। बाकी अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक कर दिया करें, क्योंकि इतनी मेहनत मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए करती हूँ। आप लोग मुझे लाजमी मेरे चैनल को लाइक कर दिया करें, ठीक है, उसकी वीडियो को मेरे लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें।